इंडिया में स्किन केयर अब एक फुल ब्लोन इंडस्ट्री बन चुकी है। हर दूसरे दिन एक नया सीरम, नया फेस वॉश या नया रूटीन। सबका प्रॉमिस एक ही है, ग्लोइंग स्किन। लोग जेन्युइनली ₹1000 खर्च करते हैं इनके पीछे। रूटीन्स इनका डेली फॉलो करते हैं, फिर भी रिजल्ट स्टेबल नहीं रहते और फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट ट्राई होता रहता है हर बार। यहाँ प्रॉब्लम्स प्रोडक्ट की नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोडक्ट्स की यूज़ करने को अप्रोच की। अगर आपकी स्किन कंसिस्टेंटली एक ही पैटर्न फॉलो कर रही है, एक्ने, डलनेस, पफिनेस, डार्क सर्कल, रैशेस या पिगमेंटेशन, ये कोई रैंडम नहीं है, ये सरफेस इशू नहीं है, ये एक सिग्नल है। स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये एक डिस्प्ले है आपकी बॉडी का। अंदर जो चल रहा है उसका आउटपुट यहीं दिखेगा। आप ऊपर से कितना भी अप्लाई करो, अगर सिग्नल अंदर से आ रहा है वो ही रिपीट होता रहेगा हर बार हर बार। इसलिए ये वीडियो रूटीन के बारे में नहीं है, ये उस सिस्टम के बारे में है जो आपकी स्किन को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी के अंदर चलता है। स्पेशली गट, हार्मोन्स और लीवर, ये 3 ऐसे सिस्टम हैं इंडियन यंगस्टर में जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और इन तीनों में अपने अपने तरीके से वो स्किन में सिग्नल देते हैं। अगर आप उन्हें पहचानते हो तो आप समझ जाओगे कि आपको प्रॉब्लम जो है स्किन में वो कहाँ से आ रही है और उसको ठीक कैसे करना है बिना किसी प्रोडक्ट यूज़ किए। मैं हूं वेदांत, फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो और चलो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि स्किन एक्चुअली काम कैसे करती है, वरना बाकी का कनेक्शन आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्लियर होगा ही नहीं। स्किन सिर्फ सरफेस तक नहीं है, ये 3 लेयर का सिस्टम है। एपिडर्मिस ऊपर, डर्मिस बीच में और सबस्टेंक्युअस लेयर जो सबसे नीचे होती है। और जो चीज़ें स्किन का रियल लुक डिसाइड करती हैं, जैसे कोलेजन, सेल टर्नओवर, ऑयल प्रोडक्शन, इन्फ्लेमेशन या फिर पिगमेंटेशन, ये सब डर्मिस लेयर में ही होता है। और डर्मिस लेयर आपकी आइसोलेटेड बिल्कुल नहीं रहती। ये लेयर डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम से न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन कंटिन्यूसली लेती रहती है, नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेती है, इम्यून सिस्टम के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहती है। मतलब स्किन अलग अलग सिस्टम नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंसिव पार्ट है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो अंदर चल रहा है वही बाहर आपकी स्किन में दिखेगा। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन हाई है तो स्किन भी इन्फ्लेमेटेड दिखेगी। अगर आपके हार्मोन्स अनस्टेबल हैं तो ऑयल प्रोडक्शन आपकी बॉडी की कम हो जाएगी। लीवर अगर ओवरलोडेड है तो डिटॉक्स पाथवे स्किन पे रिफ्लेक्ट करेंगे। ये कोई मेटाफर बिल्कुल नहीं है, ये डायरेक्ट आपकी बॉडी का आपके स्किन के साथ कनेक्शन है। और यही वो जगह है जहाँ काफ़ी सारे लोग हर बार गलती कर देते हैं। ज़्यादातर लोग स्किन प्रॉब्लम को सिर्फ स्किन तक ही लिमिट कर देते हैं। क्रीम्स, सीरम या फिर ट्रीटमेंट, ये सब टेम्परेरी इंप्रूवमेंट देते हैं सिर्फ, फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम वापस आ जाएगी, क्योंकि आपका सोर्स ट्रीट नहीं हुआ होता। आपका सोर्स आपकी बॉडी के अंदर है। तो अब देखते हैं कि 3 सिस्टम और उनके सिग्नल्स बॉडी पे कैसे दिखते हैं। गट और स्किन का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि इसके लिए एक प्रॉपर टर्म है, गट स्किन एक्सिस। मतलब गट और स्किन एक दूसरे से कांस्टेंट बात कर रहे होते हैं। जो गट में हो रहा होता है वो आपकी स्किन पे हर बार रिफ्लेक्ट करता है। गट के अंदर बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, माइक्रोबायोम। जब ये बैलेंस होता है, डाइजेशन स्मूथ होता है, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में लो रहती है और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। लेकिन जब ये डिस्टर्ब होता है, जिससे डायबायोसिस कहते हैं, तब ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। गट लाइनिंग वीक हो जाती है उस केस में, और जो अंदर चीज़ें रहनी चाहिए वो ब्लड स्ट्रीम में लीक होना स्टार्ट हो जाती है। इसे कॉमनली लीकी गट टर्म से जाना जाता है। फिर इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है और उसका आउटपुट अक्सर आपकी स्किन पे दिखता है। अब ये प्रैक्टिकली कैसे दिखता है ये बताता हूँ। जॉ लाइन्स और चीक पे बार बार आने वाले इन्फ्लेमेटरी एक्ने ऑफन गट इम्बैलेंसेस से लिंक किए जाते हैं। रोजासिया वो रेडनेस और फ्लशिंग जो गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस से स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और प्लायोरी जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। एक्जिमा और सायरोसिस के फ्लेयरअप्स भी गट इन्फ्लेमेशन के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं। और डल लाइफलेस स्किन जिसमें ग्लो नहीं होता, ये अक्सर पुअर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का ही साइन होता है। इंडियन कंटेक्स्ट में ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ट्रेडिशनली हमारी गट फ्रेंडली डाइट थी, जैसे दही, इडली, कांजी या फर्मेंटेड नेचुरल फूड्स। दाल और सब्जी फाइबर देते थे जो गुड बैक्टीरिया को फीड करते थे। पर जब ये सब रिप्लेस हो जाते हैं प्रोसेस फूड से, एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ होता है और स्ट्रेस कॉन्स्टेंट गट पे ही रहता है, जो माइक्रोबायोम प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। और फिर स्किन उसका एक नोटिस बोर्ड है कि जब आपकी डाइट खराब हो जाती है, आपका गट एकदम टोटल इम्बैलेंस हो जाता है और आपका स्किन जो आपका नोटिस बोर्ड है वो सारी चीजें दुनिया को रिफ्लेक्ट कर देता है।
हार्मोनल स्किन प्रॉब्लम सबसे फेमिलियर लगते हैं क्योंकि एक्ने और हार्मोन्स का कनेक्शन हम सबने सुना ही है, पर ये सिर्फ टीनेज वाली स्टोरी नहीं है। ये अडल्ट लाइफ में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है ये वाली प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं एंड्रोजन से। इसमें टेस्टोस्टेरॉन भी आता है। ये स्किन का सबसेक्वेंस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे सीबम बनता है। ये नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब होती है जब एंड्रोजन कंसिस्टेंटली हाई रहता है, तब ऑयल ज़्यादा बनता है, पोर्स क्लॉग होते हैं और एक्ने धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। अब आते हैं इंसुलिन पे। ये वो पार्ट है जो लोग मिस कर देते हैं। जब आपका ब्लड शुगर बार बार स्पाइक होता है तो हाई शुगर, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, कार्ब, ये सब इंसुलिन रिपीटेडली स्पाइक करते हैं और इंसुलिन इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों को पुश करता है। मतलब डाइट का कनेक्शन रियल है और मैकेनिज्म क्लियर है। मुझे डायबिटीज़ नहीं है का मतलब ये नहीं कि इंसुलिन इफेक्ट होता ही नहीं है। थायराइड भी स्किन पे क्लियरली दिखता है। हाइपोथायराइडिज्म में स्किन ड्राई, रफ, पेल हो जाती है। फेस में पफिनेस, स्पेशली आई के नीचे, आईब्रो का आउटर पार्ट थिन होना, ये एक क्लासिक साइन है। हाइपरथायराइडिज्म में अपोजिट, स्किन स्वेटी और फ्लश्ड। इंडिया में थायराइड इशू काफ़ी कॉमन है और ये काफ़ी लोगों में को पता होता है। अगर ड्राई स्किन के साथ फटीग, हेयर फॉल या वेट चेंज हो रहा है तो पहले टेस्ट कराओ और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लो। और लास्ट, कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन। ये सबसे अंडररेटेड फैक्टर है। कॉर्टिसोल कोलेजन तोड़ता है, स्किन बैरियर वीकन करता है और ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाता है और गट को भी डिस्टर्ब करता है। मतलब एक ही टाइम पे मल्टीपल फ्रंट्स में डैमेज करता है। ये सिर्फ स्ट्रेस से एक्ने हो गया वाली बात नहीं है, ये आपकी स्किन पे एक स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट है। तो जब स्किन इशू रिपीटेड हो तो उसे आइसोलेट मत करो, हार्मोन्स चेक करो, पैटर्न देखो, क्योंकि स्किन में अक्सर जो प्रॉब्लम होती है वो या तो हार्मोन से आती है या फिर अगर कहीं और से आ रही है तो वो एक प्रॉपर सिग्नल देती है। लीवर बॉडी का एक डिटॉक्स ऑर्गन है। ब्लड में जो भी सर्कुलेट करता है, हार्मोन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिन्स, प्रोसेस्ड फूड, ये के केमिकल्स, सब लीवर से पास होता है। जब लीवर स्मूथली काम करता है ये सब एफिशिएंटली क्लियर हो जाता है। जब ओवरलोड हो जाता है तो लीवर की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है और उसका इफेक्ट बार बार स्किन पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। सबसे ऑब्वियस एग्जाम्पल है जॉन्डिस, स्किन और आंखों का येलो हो जाना, पर वो एक्सट्रीम केस है। उससे पहले सटल सिग्नल्स आते हैं जो लोग अक्सर काफ़ी ज़्यादा मिस कर देते हैं, जैसे परसिस्टेंट इचिंग बिना रैश के, प्यूटीरियस, या फिर स्किन पे छोटे छोटे स्पाइडर लाइक रेड मार्क्स, या फिर पाम का अनयूजुअल रेडनेस, फेस पे विजिबल ब्रोकन कैपिलरीज। ये सब रैंडम नहीं होते, ये लीवर लोड के इंडिकेटर्स हैं जो आपकी बॉडी स्किन में दिखाती है। लीवर हार्मोन्स को भी प्रोसेस करता है, स्पेशली एक्सेस एस्ट्रोजन। जब लीवर ओवरलोड होता है एस्ट्रोजन प्रॉपरली क्लियर नहीं होती और फिर स्किन पे सिग्नल्स आते हैं, जैसे मेलासा, वो ब्राउन पैचेस जो इंडियन वुमेन में कॉमन है, अनइवन पिगमेंटेशन और साइकिल के अराउंड रिपीट होने वाले ये सारे ब्रेकआउट्स। अब फैटी लीवर की बात करते हैं। ये इंडिया में रैपिडली कॉमन हो रहा है, इवन यंगस्टर्स में और यंग लोगों में। और ये सिर्फ अल्कोहल की वजह से नहीं है। नेफेल्ड मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज हाई शुगर, रिफाइंड कार्ब्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से होता है। अर्ली स्टेज में सिम्टम्स नहीं होते पर स्किन में सिग्नल्स क्लियरली दिखते हैं, जैसे परसिस्टेंट डलनेस, अनइवन टोन और डार्क पैचेस नेक या अंडरआर्म्स के अराउंड, जिसे एक्नोथोसिस निग्रिशंस कहते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस लीवर स्ट्रेस का कॉम्बो सिग्नल होता है। और अल्कोहल, इसका इफेक्ट डायरेक्ट दिख जाता है। रेगुलर ड्रिंकिंग स्किन को डिहाइड्रेट करता है, कोलेजन प्रोडक्शन स्लो करता है, रेडनेस बढ़ाता है और लीवर को इतना बिजी कर देता है कि बाकी डिटॉक्स का काम लीवर का स्लो हो जाता है। इसलिए जो लोग रेगुलरली ड्रिंक करते हैं उनकी स्किन फास्टर एज करती है। ये मिथ नहीं है, ये प्रॉपर बॉडी का वर्किंग सिस्टम है। तो इसलिए आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा सिंपल है। स्किन को आइसोलेट ट्रीट करना इनकम्प्लीट अप्रोच है। अगर लीवर ओवरलोड है तो सिग्नल वापस आएगी, सोर्स पे ही काम करना पड़ेगा। मतलब अगर लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा तो ऐसी चीज़ें खाओ जिससे लीवर आपका प्रॉपरली काम करे और आपकी स्किन पे अब कोई इफेक्ट ना दिखे। एंड एक सिंपल पर्सपेक्टिव से करते हैं। स्किन केयर का काम सरफेस को इम्प्रूव करना है एंड वो काफ़ी केसेस में हेल्प करता भी है। जैसे सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट है, मॉइस्चराइज़र भी यूज़फुल है। ये सब बेसिक चीज़ें इग्नोर आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। पर एक चीज़ आपके लाइफ में ये भी क्लियर होनी चाहिए, अगर कोई स्किन इशू बार बार आपकी लाइफ में कंसिस्टेंटली आ रहा है तो उसे टेम्परेरी ठीक होता है, लेकिन फिर वो वापस हो जाता है। तो वो सिर्फ सरफेस प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी बॉडी आपको एक सिग्नल दे रही है और उस सिग्नल को सिर्फ क्रीम से ट्रीट करना एक इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है उस चीज़ का।
जॉ लाइन पे क्लस्टर्ड एक्ने सिर्फ फेस वॉश से नहीं जाते। हॉर्मोन्स या गट हेल्थ चेक करो। परसिस्टेंट डलनेस, अनइवन स्किन टोन या फिर डार्क पैचेस सिर्फ सीरम से नहीं जाते। लीवर फंक्शन और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी देखो। एक्सट्रीम ड्राइनेस, पफिनेस या फिर थायराइड इवेल्युएट करो। रोजेसिया टाइप रेडनेस गट बैक्टीरिया की वजह से आते हैं, तो उन चीज़ों को भी कंसिडर करो। ये सेल्फ डायग्नोसिस नहीं है, ये आपके लिए एक सीधी राह है, एक डायरेक्शन है। स्किन एक विंडो है, अंदर क्या हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन देती है, और अगर आप उस रिफ्लेक्शन को इग्नोर कर देते हो तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। एक बेसिक ब्लड वर्क कराओ, जैसे थायराइड, फास्टिंग इंसुलिन, लीवर एंजाइम्स, और अगर नीडेड हो तो हार्मोनल पैनल भी। ये आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगा कंपेयर टू कि आप ब्लाइंडली मार्केट से स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदते रहो। और जो चीज़ें एक्चुअली लॉन्ग टर्म्स आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव करती है, वो मोस्टली आपके बॉडी के इंटरनल चीज़ें होती हैं। गट के लिए जैसे फाइबर रिच और फर्मेंटेड फूड, इंसुलिन के लिए रिफाइंड शुगर और मैदा कम, लीवर के लिए अल्कोहल कंट्रोल में, हाइड्रेशन रखो और सिंपल होल फूड्स खाओ। हार्मोन के लिए स्लीप, स्ट्रेस और ये सब रेगुलेटेड होने चाहिए और रेगुलर मूवमेंट होनी चाहिए। ये ग्लैमरस नहीं लगता सुनने में, पर यही आपकी स्किन के बेटर हेल्थ का एक फाउंडेशन है। आज से स्किन को सिर्फ कॉस्मेटिक इशू मत समझो, इसे एक रिपोर्ट की तरह देखो। बॉडी आपको कुछ बता रही है स्किन के थ्रू, अगर इसे ध्यान से देखोगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो जो भी आपको ये चीज़ समझ में आई। और ये वीडियो एक ऐसे इंसान के साथ ज़रूर भेजो जो प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहा है पर उसको रिजल्ट्स उसके स्किन पे बिल्कुल नहीं मिल रहे। फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो। मैं हूँ वेदांत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।